हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी ज़रूर दबाएं। तो दोस्तों, आज हम एक ऐसे डॉग के बारे में बात करेंगे जिसका नाम है ट्रिकी। ट्रिकी जो एक छोटा कुत्ता है, उसके अमीर मालकिन के द्वारा अधिक अधिक लाड प्यार से पाला जाता है। वह गंभीर रूप से बीमार पड़ जाता है, तब उसकी मालकिन एक पशु चिकित्सक से सलाह लेती है। क्या चिकित्सक कोई ऑपरेशन चीर-फाड़ करता है? क्या कुत्ता ठीक हो पाता है? तो दोस्तों, आगे हम इस स्टोरी में जानेंगे। इस बार मैं ट्रिकी को लेकर सचमुच में चिंतित था। ये बात डॉक्टर हैरियट ने कहा। इस बार मैं ट्रिकी को लेकर सचमुच में चिंतित था। जब मैंने उसको उसकी मालकिन के साथ गली में देखा, तब मैंने अपनी कार रोक ली और उसे देखकर मुझे सदमा पहुंचा। वह बहुत मोटा हो चुका था, एक फूले हुए कबाब की तरह जिसके चार कोनों पर चार टांगें दिखाई देती थी। उसकी आंखें रक्त के समान लाल थी, उनसे पानी बह रहा था। वह बिल्कुल सामने देख रहा था और उसकी जीभ जबड़े से बाहर लटक रही थी। श्रीमती पंफ्रे ने शीघ्रता से बताया, श्रीमान हैरियट, यह बहुत सुस्त हो गया था। उसमें थोड़ी भी शक्ति नहीं दिखाई देती थी। मुझे लगा वह अवश्य कुपोषण से पीड़ित होगा, इसीलिए मैं उसे कुछ अतिरिक्त भोजन देती रही हूँ ताकि वह मजबूत हो सके। थोड़ा जौ, कोड़, मछली के जिगर का तेल, और वह रात को ठीक से सो सके, इसलिए एक कटोरा हॉर्लिक्स। वास्तव में इससे अधिक कुछ नहीं। तो फिर डॉक्टर हैरियट कहते हैं, और क्या आपने मिठाइयों में कमी की, जैसा कि मैंने आपको बताया था? तो मिसिस पंफ्रो ने बताया, ओह, मैंने थोड़ी कमी की थी, परंतु वह इतना कमज़ोर दिखने लगा कि मुझे ढील देनी पड़ी। वह क्रीम, केक्स तथा चॉकलेट को बहुत पसंद करता था। मैं उसे इनकार करने को सहन नहीं कर सकती हूँ। मैंने फिर से उस छोटे से कुत्ते को देखा। यही तो समस्या थी। ट्रिकी का एकमात्र दोष लालच था। उसने भोजन के लिए कभी मना नहीं किया था। वह दिन या रात कभी भी भोजन कर लेता था, और मैं उन चीज़ों के बारे में सोचने लगा जो श्रीमती पंफ्रे ने बताई नहीं। क्या आप उससे भरपूर व्यायाम कराती हैं? हाँ, वह मेरे साथ सैर के लिए थोड़ी दूर जाता है, आप देख सकते हैं, परंतु हमारा रसोइया हॉजकिन कमर दर्द से ग्रसित है, अतः छल्ला फेंकने का व्यायाम नहीं हो पा रहा है। मैंने कठोरता दिखाने का प्रयास किया। अब मैं वास्तव में गंभीरता से कह रहा हूँ, यदि आपने इसके भोजन में तुरंत कमी नहीं की तथा पर्याप्त व्यायाम नहीं कराया तो वह सचमुच बीमार हो जाएगा। आपको अपने मन को मजबूत करना होगा तथा उसे एक तय खुराक ही देनी होगी। श्रीमती पंफ्रे बेचैन हो गई। आह, मैं ऐसा ही करूँगी, श्रीमान हैरियट। मुझे विश्वास है कि आप बिल्कुल सही हैं, परंतु यह बहुत कठिन कार्य है, बहुत ज़्यादा कठिन है। वह चल पड़ी, अपने सिर को झुकाए, सड़क के किनारे किनारे, जैसे उसने तय कर लिया हो कि वह अपने नए नियम मतलब निर्णय को तुरंत अमल में लाएगी। मैंने बढ़ती हुई चिंता के साथ उनको जाते हुए देखा। ट्रिकी अपने ऊनी कोट से लड़खड़ाता हुआ चल रहा था। उसके पास ऐसे कोटों की पूरी अलमारी थी, शीत ऋतु के लिए तथा वर्षा ऋतु के लिए बरसाती थी। अपने सजावटी वस्त्रों से शिथिल होता हुआ वह चलता गया। मैं समझ गया, शीघ्र ही श्रीमती पंफ्रे से बुलावा आएगा। तो फिर बुलावा कुछ दिनों के अंदर ही आ गया। श्रीमती पंफ्रे दुखी थी। ट्रिकी कुछ भी नहीं खा रहा था। उसने अपना मनपसंद भोजन भी छोड़ दिया था, और इसके अलावा उसे बार बार उल्टियाँ भी आ रही थी। वह अपना सारा समय कालीन पर लेटकर हांफते हुए व्यतीत करता था। वह ना तो घूमने जाना चाहता था और ना ही कुछ करना। मैंने अपनी योजना पहले ही बना ली।
ट्रिकी को बचाने का एकमात्र उपाय उसे घर से कुछ दिनों के लिए बाहर निकालना था। मैंने सुझाया कि उसे एक पखवाड़े 15 दिन के लिए अस्पताल में दाखिल करा देना चाहिए ताकि उस पर निगरानी रही जा सके। बेचारी श्रीमती पंफ्रे लगभग बेहोश ही हो गई। उसे पूरा विश्वास था कि यदि वह उसे प्रतिदिन नहीं मिली तो वह गल तड़प कर मर जाएगी। लेकिन मैंने कठोर रुख बनाए रखा। ट्रिकी बहुत बीमार था और उसे बचाने का यही एकमात्र तरीका था। मैंने यही उचित समय की बगैर देरी के उसे वहाँ से ले जाया जाए। उस छोटे से कुत्ते को एक कंबल में लपेटकर तो देखते ही देखते सभी कर्मचारी जग गए और नौकरानियां ट्रिकी के दिन के बिस्तर, रात के बिस्तर, पसंदीदा गद्दे, खिलौने तथा रबड़ की वस्तुएं, नाश्ते के कटोरे, खाने के कटोरे, रात के भोजन के कटोरे को उठाकर अंदर से बाहर ला रही थी, यह अनुभव करते हुए कि ये सभी वस्तुएं मेरी कार में समा नहीं पाएगी। मैंने कार चलाना शुरू कर दिया। जैसे ही मैं चला, श्रीमती पंफ्रे ने एक निराशा भरी चीख के साथ बाजुओं में भर के छोटे छोटे कोट को मेरी कार की खिड़की से अंदर फेंक दिया। कोने से मुड़ने से पहले मैंने शीशे में देखा, सभी रो रहे थे। सड़क पर आकर मैंने उस दयनीय प्राणी पर निगाह डाली जो मेरी बगल की सीट पर बैठा लंबी लंबी सांस ले रहा था। मैंने उसके सिर पर थपकी दी और ट्रिकी ने अपनी पूंछ को हिलाने का बहादुरी का प्रयास किया। बेचारा बूढ़ा कुत्ता। मैंने कहा, तुम्हारे अंदर बिल्कुल भी शक्ति नहीं है, लेकिन मैं समझता हूँ मेरे पास तुम्हारा इलाज है। और वह आखिरकार अस्पताल पहुँच ही गए। अस्पताल में घर के कुत्तों ने दौड़कर मुझे घेर लिया। ट्रिकी ने सुस्त आंखों से उस शोर मचा रहे समूह को देखा और जब उसे गलीचे पर रखा गया, वह एकदम शांत लेट गया। दूसरे कुत्तों ने कुछ पल उसे सूंघने के बाद निर्णय लिया कि वह एक नीरस प्राणी है और उसे अनदेखा कर दिया। मैंने उसका बिस्तर एक गर्म खुले संदूक में लगा दिया, जिसके बगल के संदूक में दूसरे कुत्ते सोते थे। 2 दिनों तक मैंने उस पर नज़र रखी, सिवाय खूब पानी के खाने को कुछ भी नहीं दिया। दूसरे दिन के समाप्त होने पर अपने चारों तरफ उसने कुछ रुचि दिखाई और तीसरे दिन उसने हल्की आवाज़ें की जब उसने आंगन में दूसरे कुत्तों को सुना। जब मैंने दरवाज़ा खोला, ट्रिकी धीरे से दौड़ता हुआ बाहर आया और तुरंत ही जो नाम के शिकारी कुत्ते तथा उसके दोस्तों के द्वारा घेर लिया गया। उसे लुढ़काने तथा पूर्ण निरीक्षण करने के बाद कुत्ते वहाँ से बाग में चले गए। ट्रिकी उनके पीछे चल पड़ा, धीरे धीरे लुढ़कता हुआ अपने मोटापे के साथ। उस दिन बाद में मैंने भोजन के समय उपस्थित था। ट्रिस्टन को प्यालों में भोजन डालते हुए मैंने कहा, वहाँ पहले की तरह ही भागा दौड़ी के बाद तेज गति से खाना खाने की आवाज़ें आ रही थी। प्रत्येक कुत्ता जानता था कि यदि वह पिछड़ गया तो अपने अंतिम हिस्से के लिए उसे मुकाबला करना पड़ सकता है। जब उन्होंने भोजन समाप्त कर लिया, ट्रिकी चमकते हुए कटोरों के चारों ओर घूमा तथा 1 या 2 कटोरों को लापरवाही से चाटा। अगले दिन एक अतिरिक्त कटोरा उसके लिए रखा गया और मैं उसे कटोरे की तरफ धक्का मुक्की करते हुए बढ़ते देखकर खुश हुआ। उस दिन से उसमें तेजी से सुधार होने लगा। उसे किसी प्रकार की औषधीय चिकित्सा नहीं दी गई, बल्कि पूरे दिन वह दूसरे कुत्तों के साथ दौड़ता रहता था। उनके मित्रवत झगड़ों में शामिल होता हुआ वह उस समूह को एक स्वीकार्य सदस्य बन चुका था।
एक असामान्य रेशमी छोटा प्राणी उन जबरेदार कुत्तों के समूह में भोजन के दौरान अपने हिस्से के लिए बाघ के समान लड़ता हुआ तथा रात में पुराने मुर्गी बाड़ों में चूहों का शिकार करता हुआ। इस दौरान श्रीमती पम्फ्रे पृष्ठभूमि में काफ़ी चिंता के साथ इंतजार कर रही थी। ताज़े समाचार के लिए दिन में दर्जनों बार फ़ोन करती हुई मैं उन प्रश्नों को, जैसे कि उसके गद्दे नियमित रूप से बदले जा रहे हैं या नहीं, वह मौसम के अनुसार कोट पहनता है या नहीं, टाल जाया करता है या नहीं, परंतु अब मैं उसके बताने योग्य था कि वह एक छोटा प्राणी खतरे से बाहर तथा तीव्र गति से ठीक हो रहा है। ठीक होना मतलब स्वास्थ्य लाभ शब्द ने मानो श्रीमती पम्फ्रे को कुछ प्रभावित किया था। उसने एक बार में 2 दर्जन ताज़े अंडे ट्रिकी की मजबूती के लिए लाने शुरू कर दिए। कुछ समय तक मैंने तथा मेरे भागीदारों ने 2-2 अंडे नाश्ते में खाए, और परंतु जब शराब की बोतलें आने लगी तो घर के हालात की सच्ची संभावनाएं स्पष्ट होने लगी। यह ट्रिकी के रक्त को समृद्ध बनाने के लिए था। दोपहर का भोजन हमारे लिए एक समारोह का अवसर बन गया था। शराब के 2 गिलास भोजन से पहले और कई भोजन के दौरान, और तब तक हम मुश्किल में विश्वास कर पाए जब उसकी संपूर्ण शरीर संरचना के लिए ब्रांडी आने लगी। कुछ रातों तक उस अच्छी शराब के दौरान चलते रहे। उसे सूंधा गया तथा आदर के साथ पिया गया। वे दिन बड़े ही संतुष्टि थे। सुबह अतिरिक्त अंडों से शुरू होकर उसका सुधरा हुआ रूप दोपहर में शराब के साथ और रात को आग के पास बैठकर ब्रांडी के साथ खत्म होता था। ट्रिकी को स्थायी मेहमान बनाकर रखना लालच था, परंतु मैं जानता था कि श्रीमती पम्फ्रे दुखी थी, और एक पखवाड़े बाद मैं उनको बताने के लिए मजबूर हो गया था कि वह छोटा कुत्ता ठीक हो चुका था और वहाँ से ले जाने की प्रतीक्षा कर रहा था। कुछ ही मिनटों में लगभग 30 फीट की चमकती हुई काले धातु की बनी गाड़ी अस्पताल के बाहर आकर रुकी। चालक ने दरवाज़ा खोला और मैं श्रीमती पम्फ्रे की आकृति का सिर्फ अनुमान ही लगा पाया, क्योंकि वह कार के अंदर लगभग कोई खोई हुई सी थी। उसके हाथ कसकर के उसके आगे बंधे हुए थे। उसके कांपते होठों से आवाज़ आई, आज श्रीमान हैरियट, कृपया मुझे सच बताइए, क्या वह सचमुच पहले से अच्छा है? हाँ, वह अच्छा है। आपको कार से उतरने की आवश्यकता नहीं। मैं जाऊँगा और उसे ले आऊँगा। मैं मकान से होता हुआ बगीचे में गया। कुत्तों का एक झुंड घास के मैदान में तीव्र गति से गोल गोल घूम रहा था तथा उनके मध्य में कान को फटकारता हुआ, पूंछ को हिलाता हुआ सुनहरी छवि वाला छोटा ट्रिकी था। 2 सप्ताह में वह लचीले कठोर मांसपेशियों वाले प्राणी में बदल चुका था। शरीर को इतना फैलाता हुआ था कि उसकी छाती जमीन से रगड़ खाने लगे। वह उस समूह के साथ अच्छी प्रतियोगिता कर रहा था। मैं उसे वापस गलियारे से होता हुआ घर के सामने ले आया। चालक अब भी कार के खुले दरवाजे को पकड़े हुए था, और तब ट्रिकी ने अपने मालकिन को देखा। वह मेरी गोद से जोरदार छलांग मारता हुआ श्रीमती पम्फ्रे की गोद में जा गिरा। वह चौंक गई। उफ! और अब उसे स्वयं को बचाना पड़ा, क्योंकि वह उस पर टूट पड़ा था, इसके चेहरे को चाटता हुआ और भौंकता हुआ। इस उत्तेजना के दौरान
मैंने चालक की मदद की, उससे बिस्तर, खिलौने, गद्दे, कोट और प्यालों को लाने में इनमें से किसी का भी प्रयोग नहीं किया गया था। जब कार जाने लगी, श्रीमती पंफ्रे खिड़की से बाहर की ओर झुकी। उसकी आंखों में आंसू थे, उसके होंठ कांप उठे। आह श्रीमान हैरियट, वह चिल्लाई, मैं आपका धन्यवाद कैसे करूं? यह अस्पताल की विजय है। दोस्तों, आशा है कि आपको अच्छा समझ आया होगा। अगर अच्छा समझ ना आया हो तो दोस्तों, आशा है आपको समझ आया होगा, लेकिन प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें। धन्यवाद।